10 ये आपकी मैथ्स की असेसमेंट वर्कशीट 1 है जो आपको 27 जुलाई 2021 को दी जाएगी। देखिए ये जो असेसमेंट दिया गया है ये आपका बेसिक टेस्ट है, आपने जितना भी पढ़ा है उस पे बेस्ड ये टेस्ट है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको क्लास 9 से पूछी जा रही हैं और कुछ क्लास 10 से पूछी जा रही हैं। सो ध्यान से इसको सॉल्व करो, बहुत ही अच्छे से आप लोग कर लोगे, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आपको बोल रहा है डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन बिलो। सो पेंसिल या पेन से आपको सर्कल को डार्कन करना है, बट आपको पता होना चाहिए कि स्कूल में आपको कैसे करवा रहे हैं। कुछ स्कूल में आपको कॉपी लगवाई है असेसमेंट की, तो आप कॉपी में करेंगे, वहाँ ऑप्शन लिखेंगे, और कहीं पे आपको A4 साइज पे करवाया जा रहा है तो आप A4 साइज पे करेंगे, और अगर आपको प्रिंट निकाल के करवाया जा रहा है तो आप डार्कन करेंगे। ऑलराइट, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट -2,6 लाई, किस पॉइंट में -2 और 6 लाई करेगा। तो इसका देखिए मैं बहुत सिंपल सा तरीका बताऊं आप लोग को। मैंने क्लास 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये पढ़ाया था कि आपके क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वहां पे हमारी दोनों वैल्यू प्लस की होती हैं, और इसके सामने वाला मैंने बताया था दोनों में क्या होता है, थर्ड वाले में दोनों वैल्यू माइनस की होती हैं, सेकेंड में माइनस प्लस, और फोर्थ में हमारा क्या होता है प्लस माइनस। तो यहाँ पे देखिए -2,6 किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट वैल्यू माइनस की होती है, सेकंड हमारी प्लस की होती है। सो ये आपका क्लियरली है कि फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, A, B, C या D। तो इसका आंसर होगा B, यानी B के आगे आप क्या करोगे, डार्कन कर दोगे। सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें तो कुछ कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। अब सेकेंड क्वेश्चन है गाइज आपका, द HCF ऑफ 195 एंड 87 इज 3, द LCM ऑफ दिस। सो देखिए ये मैंने आपको करवाया था, आपको ध्यान होगा फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, रियल नंबर वाला जो फर्स्ट चैप्टर है वहां पे हमने किया था। इसके लिए आपका एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि LCM इंटू HCF आप कैसे फाइंड कर सकते हो, इफ यू नो द फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास HCF वो क्या बोल रहा है, LCM निकालना है तो LCM को एज इट इज लिख दो। HCF बोल रहा है कि दोनों नंबर का 3 है, और नंबर्स क्या है, दोनों आपको नंबर पता है, 195 इंटू कौन सा है 87। अब देखिए LCM निकालना है तो इन दोनों नंबर के डिवाइड में आप भेज दो किसको, 3 को। तो ये 3 यहाँ से उठ के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ गया 195 इंटू 87 डिवाइड बाय 3। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है 3 1 जा 3, और 3 के टेबल में 29 पे 87 कैंसिल हो जाएगा। अब 29 इंटू 195 को आप मल्टीप्लाई करके देख लो, वही आपका LCM होगा। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो हमारा आ रहा है 5655, दैट मीन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेट करके आप लोग जरूर चेक करिए, किसी पे बिलीव नहीं किया करिए। तो आपका आंसर होगा डी 5655, मैंने मल्टीप्लाई किया है पर आप भी करिए। सो 5655 यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कम टू द नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of following for the given figure where O is the center of circle। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा जब आपको ये फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको देखिए एक सर्कल बनाया हुआ है और उसके अंदर दो आपके एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है। ये है हमारा QPR, ये है QOR। तो इसका सिंपल सा एक थ्योरम है, ठीक है। आपको ये थ्योरम पढ़ाई जाती है, क्लास 9th में आपने पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो 10th में आप डेफिनेटली पढ़ने वाले हो। एक बेसिक थ्योरम होती है जहाँ पे हमें ये पता होता है कि जो ये वाला एंगल है ना, इसका ट्वाइस होगा ये वाला एंगल, दिस एंगल के डबल होगा ये वाला एंगल, सेंटर पे जो बनता है ना एक ही सर्कल के अंदर, तो ये वाला एंगल 2x होता है। इस अगर ये x है तो ये 2x होगा, ठीक है। अगर ये 30 है तो दैट मीन ये 60 होगा। तो यहाँ से हमारा जो स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है वो कौन सा है, यहाँ पे बोल रहा है QPR एंड QOR बराबर होंगे। क्या QPR और QOR ये और ये बराबर होंगे, जी नहीं, ये तो गलत बात हो गई। दूसरा बोल रहा है QPR इज 2 टाइम्स QOR, बोल रहा है QPR इक्वल्स टू 2 टाइम्स QOR। सो ये भी गलत हो गया, उल्टी स्टेटमेंट हो गई। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, C हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। C में क्या बोल रहा है, QPR इज 1/2। QPR आधा होता है किसके, QOR का। तो सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है कि हमारा
ये वाला एंगल हाफ होता है इस वाले एंगल के, या फिर आप बोल सकते हो ये वाला एंगल ट्वाइस होता है उस वाले एंगल के। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये पूरी सीधी सीधी थ्योरम है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x + 3। जीरोज कैसे फाइंड करते हैं गाइज? जीरोज कैसे फाइंड करते हैं? 4x + 3 इक्वल टू 0, आपको 0 के बराबर इक्वेट करना होता है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? 4x इक्वल टू प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। एंड x इक्वल टू -3/4। सो x इक्वल टू -3/4। दैट मीन क्वेश्चन 4 के लिए a इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा है, 0 के बराबर इक्वेट करना है, -3/4। ठीक है, -3/4, इसके आगे आप सर्कल कर दोगे, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है इन द गिवन फिगर ट्राइंगल XYZ। अब देखो यहाँ से ध्यान से इस डायग्राम को देखो, ये आपका है x, ये है y, ये है z, इसके बीच में एक राइट एंगल बना हुआ है S, जिसपे 90 डिग्री पे। अब बोल रहा है कि ये जो पूरी ट्रायंगल है ना भैया, इस ट्रायंगल का एरिया आपको दे रखा है कितना? 118 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि एक्सेस जो है वो 4 सेंटीमीटर है, इसको मैं हटा देती हूँ। एरिया हमें दे रखा है 118, जी समझ गए। इसके बाद जो ये लेंथ है ना, ये हमको कितनी दे रखी है? 4 मीटर दे रखी है। और हमसे बोल रहा है कि ये जो लाइन है एक्स ये 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर हमें नजर भी आ रही है और बोल भी रहा है वाई जेड पे। अब बोल रहा है वाई जेड की लेंथ बताओ, ये जो बेस है इसकी लेंथ बताओ। अगर आपके दिमाग में क्लिक किया है फॉर्मूला तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लोगे, नहीं क्लिक किया है क्लिक तो मैं क्लिक करवा देती हूँ। आपको याद होगा कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इफ यू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, देन आपके पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे एरिया आपको गिवन है, कितना गिवन है? 118 अपॉन में हाफ इंटू बेस, हमें बेस ये वाई जेड बेस ही तो निकालना है, तो बेस इंटू हाइट, हाइट ये जो ये लेंथ दी है यही तो हाइट है 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2b हो गया। तो आपके पास ऐसे हो गया 118 इक्वल टू 2b, सो b इक्वल टू 118 बटे में 2, 118 बटे में 2, दैट मीन क्या हो गया? 59 हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा पांचवे का, फिफ्थ का, वो हो जाएगा b 59। ठीक है, 118 159 का डबल ही तो होता है भाई, 9 9 18, 5 5 10 11। ठीक है, तो क्या हो गया? 59, बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा कैलकुलेशन है, हाफ बेस इनटू हाइट, छोटी क्लासेस में भी करके आए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल रहा है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कौन सा सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में तो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है भाई 5x + 2y - 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप कौन सी वैल्यू पुट करोगे जहाँ पे ये 0 आए? तो आपको एक एक करके चारों वैल्यू पुट करके देखनी है। x की जगह पे 2, y की जगह पे -1, x की जगह पे 1, y की जगह पे 2। तो कौन सी वैल्यू? तो चारों आप पुट करोगे, जहाँ पे वैल्यू 0 आ जाए वो सही होगा। तो यहाँ पे हमारे 6th वाले में जो b वाली वैल्यू है ना, इसको मैंने रख के देखा तो 0 आया। एक बार रख के देख लेते हैं। 5x - 2y 5x + 2y - 9 इक्वल टू 0। तो 5 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे 5 इंटू 1 + 2 इंटू वाई की जगह पे क्या बोल रहा है? 2 बोल रहा है। ठीक है, -9, तो 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, -9, 5 + 4 कितना हो गया? 9 - 9, दैट मीन 0। जिस वैल्यू पे इसकी वैल्यू इक्वेशन की 0 हो जाए वो इसका सॉल्यूशन है। तो b वैल्यू पे इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो रही है, दैट मीन b इज द सॉल्यूशन। b फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर लाई इन अ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोल रहा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में जो हमारा बनता है वो कैसे बनता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कुछ इस तरीके से, मैंने रिवर्स बना दिया था। बोल रहा है ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, जो ये सारे वर्टिसेस होंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में वो किसके अंदर आते हैं? ये आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? सर्कल है, और ये क्या है? क्वाड्रिलेटर है। तो यहाँ पे किसके अंदर बनता है? सर्कल के अंदर बनता है। सो आंसर इसका क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम ये सब गलत है। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। 8 में बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग नंबर इज इररेशनल। ये भी आपका चैप्टर 1 से है।
इररेशनल भाई क्या होता है, इररेशनल की और रैशनल की डेफिनेशन दोबारा याद कर लो। रैशनल नंबर शुड बी रिटन इन द p बाय q एंड q शुड बी नॉट इक्वल टू 0। इररेशनल हमारा क्या होता है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। व्हाट इज इररेशनल नंबर, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो ये टर्मिनेट होता है ना रिपीट होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। तो फर्स्ट देखो √36, तो √36 क्या हो गया, √36 ये तो 6 का स्क्वायर हो गया। 0.85 ये एग्जैक्ट वैल्यू है, टर्मिनेट कर रहा है, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ पे देखो डी में 1.4343 एक पैटर्न को रिपीट कर रहा है, दैट मीन ये भी नहीं हुआ। तो हुआ कौन सा, सी हमारा इसका सही आंसर होगा। 31.480 यहाँ पे अजीब सा वल्गर सा कुछ भी चले जा रहा है, ठीक है, ये खत्म नहीं होगा। तो ये हमारा यही क्या है, यही हमारा इररेशनल नंबर है सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा, तो देखो 2,0 तो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ये हमारा एक्सिस है। देखो 2,0 2 एक्स पे आप 2 चलोगे 0, ये तो आपका एक्स एक्सिस पे हो गया। तो इसका अपोजिट यानी सी 0, -2 एक्स पे 0 वाई पे 2, तो ये हमारा कहाँ बनेगा, वाई एक्सिस पे 0, -2 यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। तो इसके लिए भी कौन सा हो गया, सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से समझना थोड़ा सा। 10 में बोल रहा है बी एम इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, पहले हम बी सी डी को ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। ये है हमारा बी सी डी और यहाँ पे आपके पास एक मीडियन है जो हमारा क्या है, एम है। अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है, देखिए बी सी डी में एम आपका मीडियन है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको चूज करना है फॉल्स स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, एम मिड पॉइंट है, तो ये बात तो भाई सही है। इसके बाद दूसरा बोल रहा है आपसे एरिया ऑफ बी सी डी बराबर एरिया ऑफ बी डी एम। बोल रहा है जो बी सी डी का एरिया होगा, बी सी डी, ठीक है, बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ बी डी एम, ठीक है, ये बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है एरिया ऑफ बी सी डी लेस देन एरिया ऑफ बी डी एम। तीसरा बोल रहा है एरिया ऑफ बी सी डी लेस देन एरिया बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया को ध्यान से समझना, यहाँ पे हमारा जो था ये था सी डी बी एम, ओके। अब यहाँ पे हमारा बोल रहा था मिड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है एरिया बी सी डी, एरिया बी सी डी, पूरे ट्रायंगल का एरिया छोटा है बी डी एम से, ठीक है। ये पूरा बी सी डी छोटा लेस देन है किससे, बी डी एम से, बी डी एम से, इतने वाला एरिया कम है पूरे वाले से, तो ये सी वाला फॉल्स है, ठीक है। और फोर्थ में बोल रहा है बी सी एम छोटा है बी सी डी से, बी सी डी से, ये भी बी सी डी से, तो ये तो सही है, लेकिन हाँ ये सही है। तो फॉल्स वाला कौन सा हो गया, सी हमारा जो हो गया फॉल्स हो गया, तो सी इज द फॉल्स। सो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, सी आपका फॉल्स। तो यहाँ पे हमारी जो ये वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको वीकली टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, एनसीईआरटी सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, साथ ही साथ वर्कशीट, डीओई और सीबीएसई अपडेट, सीबीएसई सिलेबस, सब कुछ आपको सिंगल चैनल पे मिलने वाला